यूपी की इस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा डिग्री धारकों को 1 साल की अप्रेंटिस का मौका। ऐसे विद्यार्थी जिनके पास डिप्लोमा या डिग्री है लेकिन प्रशिक्षण के अभाव में रोजगार नहीं पा रहे, उनके लिए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मौका है। ये तकनीकी संस्थान छात्रों को न सिर्फ 1 साल तक अप्रेंटिस कराएगा बल्कि इस दौरान उन्हें 9-10 हजार रुपए मासिक स्टाइपेंड भी देगा। भारत सरकार के उपक्रम बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग के सहयोग से ये कार्यक्रम संचालित होगा। आने वाले समय में हर जिले में होंगे मेडिकल कॉलेज। अगले साल बढ़ने जा रही है एमबीबीएस की 1400 सीटें। प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। अब तक 45 जिले में मेडिकल कॉलेज शुरू हो गए। इसी तरह 14 मेडिकल कॉलेज अगले सत्र में शुरू होंगे। इनका भवन तैयार हो गया है। इन कॉलेजेस के शुरू होने से प्रदेश में एमबीबीएस की 1400 सीट्स बढ़ जाएंगी। वहीं 16 जिले में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें 6 जिलों में निजी क्षेत्र की संस्थाओं का चयन हो गया है। महाकुंभ 2025 को भव्य बनाने के लिए काम शुरू। पर्यटन और यात्री सुविधाओं के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। 2025 में होने जा रहे महाकुंभ को भव्य बनाने की कवायद तेज हो गई। इसके लिए पर्यटन और यात्री सुविधाओं के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में महाकुंभ से जुड़ी 384 विकास परियोजनाओं पर 7500 करोड़ रुपए के काम शुरू हो गए हैं। 30 मार्च को मेरठ आएंगे पीएम मोदी। मंच पर साथ रहेंगे चौधरी जयंत। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भाजपा की रैलियों के ऐलान भी शुरू हो गए। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को मेरठ में रैली करेंगे। पीएम मोदी पश्चिमी यूपी के क्रांतिधरा से चुनाव अभियान का शंखनाद करेंगे। वहीं भाजपा के नेता पीएम मोदी की रैली को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं। सीएम योगी आज करेंगे लोकसभा चुनाव प्रचार का शुभारंभ। 5 दिनों में 15 जिलों में दौरा कर बनाएंगे माहौल। लोकसभा आम चुनाव की घोषणा के बाद अब आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह सक्रिय नजर आएंगे। चुनावी रैलियों से पहले सीएम योगी प्रदेश में प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए अलग अलग जनपदों में प्रबुद्ध लोगों से वार्तालाप करेंगे और सरकार द्वारा किए गए कार्यों का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रबुद्ध सम्मेलनों की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होने जा रही है, जहां पहले कुछ चरणों में चुनाव भी होने वाला है। इस रूट पर शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस इन स्टेशन पर होगा ठहराव। लखनऊ जंक्शन से देहरादून के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का कल से शुरुआत हो गई है। इस ट्रेन में लगातार वेटिंग बनी हुई है। ट्रेन नंबर 22545 वंदे भारत एक्सप्रेस सोमवार छोड़कर सप्ताह में शेष 6 दिन सुबह 5:15 बजे लखनऊ जंक्शन से रवाना होगी। ये ट्रेन बरेली, मुरादाबाद, हरिद्वार होते हुए दोपहर 1:35 पर देहरादून पहुंचेगी। पहले ही दिन एसी चेयर कार में 8 वेटिंग हुई। इसी तरह 31 मार्च को भी वेटिंग है। अखिलेश यादव ने कसा तंज, बोले वसूली सरकार बन गई है मोदी सरकार। सैफई में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि अपने कारनामों के कारण मोदी सरकार अब वसूली सरकार बन गई है। सारी दुनिया में मोदी सरकार का छवि वसूली सरकार के रूप में विख्यात हो गई है। अपने पैतृक गांव सैफई में होली के अवसर पर आम जनमानस को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से हजारों करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला सामने आया, उससे केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा कहीं न कहीं कटघरे में खड़ी हो गई है। राम मंदिर में पैसा लेकर दर्शन कराने की जांच करेगी पुलिस। चंपत राय बोले, ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं। अयोध्या में पैसा लेकर रामलला के दर्शन कराने की शिकायतों की जांच की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पैसा लेकर या टाइम स्लॉट लेकर दर्शन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन कुछ दुर्घटनाएं सामने आई हैं जिसकी जांच पुलिस करेगी। ट्रस्ट का इससे कोई संबंध नहीं है। यूपी में बिजली निगम का बड़ा कदम, घर घर पहुंचेंगे कर्मचारी। 4 संस्थाओं से हुआ करार। बिजली उपभोक्ताओं को अब बिल जमा करने के लिए भटकना नहीं होगा। बिजली निगम ने निजी संस्थाओं के साथ करार किया है। इन संस्थाओं के कर्मचारी डोर टू डोर जाकर बिजली का बिल कैश जमा करेंगे, साथ ही मौके पर रसीद भी देंगे। अब जितने का रिचार्ज करेंगे उतनी ही मिलेगी बिजली। घर घर लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर। जिले में बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए विभाग नया तरीका अपनाने जा रहा है। अब हर घर स्मार्ट मीटर से लैस किया जाएगा। इसके जरिए बढ़कर आने वाले बिल से उपभोक्ताओं को जल्द ही मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही अपनी जेब के बजट के हिसाब से उपभोक्ता बिजली खर्च कर सकेंगे। जितने रुपए का रिचार्ज कराएंगे उतने यूनिट की बिजली जला पाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले सपा बसपा को बड़ा झटका। 35 से अधिक नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के 35 से ज्यादा नगर पालिका व नगर पंचायत के सदस्य, सभासद और प्रधानों समेत अन्य नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। नेताओं ने भाजपा की नीतियों में विश्वास जताया।
क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य और जिला अध्यक्ष पवन शर्मा ने सभी नेताओं का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया। सभा रामपुर सीट से चुनाव बहिष्कार का ऐलान, पार्टी जिला अध्यक्ष और पूर्व प्रत्याशी आसिम राजा ने दी जानकारी। सपा के जिलाध्यक्ष अजय सागर और 2022 उपचुनाव में रामपुर सीट से प्रत्याशी रहे आसिम राजा ने चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया। जिलाध्यक्ष अजय सागर ने रामपुर सीट से चुनाव के बहिष्कार करने की बात कही। राजद्वारा स्थित सपा कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान आसिम राजा ने बताया कि पिछले उपचुनाव में महिला वोटर्स से बदतमीजी की गई थी। अखिलेश यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मतदान भी सावधान भी का दिया मंत्र, जेएनयू में जीत की दी बधाई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जेएनयू में पीडीए ने जीत हासिल की, इस तरह जनता लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को हरा देगी। उन्होंने चुनाव में जीत के लिए मतदान भी सावधान भी का मंत्र दिया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि जेएनयू के छात्र संघ चुनाव में पीडीए की एकजुटता की जीत हुई। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि पीडीए की एकजुटता ने जेएनयू छात्र संघ चुनाव में समेकित रूप से सभी महत्वपूर्ण पदों पर जीत हासिल की। भाजपा प्रत्याशी सर्वेश सिंह और सपा के एसटी हसन ने करवाया नामांकन। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर पहले चरण में मतदान होगा, इसके लिए राजनीतिक दलों के साथ प्रशासन ने कमर कस ली। मंगलवार को भाजपा के उम्मीदवार सर्वेश सिंह ने अपना नामांकन करवाया। इसके बाद सपा के उम्मीदवार डॉक्टर एसटी हसन ने नामांकन दाखिल किया। भारतीय बहुजन समता पार्टी के प्रत्याशी ओमकार सिंह ने भी नामांकन करवाया। अमरोहा की जनता ने चुनाव दर चुनाव पहचानी वोट की ताकत। 2019 में 71% मतदान का बनाया था रिकॉर्ड। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें एक एक वोट की कीमत बड़े बदलाव की बयार लाती है। यहाँ की जनता ने भी चुनाव दर चुनाव अपने वोट की कीमत को पहचाना और लोकतंत्र के इस पर्व में अपने वोट का इस्तेमाल किया। नतीजा, धीरे धीरे यहाँ के लोग जागरूक हुए और मतदान का प्रतिशत भी बढ़ता गया। साल 1951 से लेकर बीते 2019 के चुनाव तक लगभग 30% मतदान प्रतिशत का इजाफा हुआ है। मेट्रो की तरह सामान्य ट्रेन में भी होगी अनाउंसमेंट। अगला स्टेशन स्पीड की भी मिलेगी जानकारी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगला स्टेशन गोरखपुर है। ट्रेन के पूरी तरह से रुक जाने पर ही उतरें। मेट्रो की तरह कुछ ऐसी ही आवाज जल्द ही ट्रेन में भी सुनाई देगी। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को कोच के अंदर अनाउंसमेंट सुनाई देगी। ट्रेन कब और कहां पहुंची, कितनी लेट चल रही है, ये सब कुछ कोच के अंदर पता चलता रहेगा। इसके साथ ही यात्रियों की कोच के अंदर लगे एलईडी पर ट्रेन की स्पीड भी दिखती रहेगी। बैंक ऑफ इंडिया में निकली इन पदों पर भर्ती। बैंक ऑफ इंडिया ने नई भर्ती अधिसूचना जारी कर दी है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सिक्योरिटी ऑफिसर के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बैंक ऑफ इंडिया सिक्योरिटी ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी जारी कर दी गई। बदल रहा है मौसम, 2 दिन बाद बारिश के आसार, इन इलाकों में बरसेंगे बादल। यूपी में दिन में गर्मी के तेवर तल्ख हो गए हैं। तेज धूप में ज्यादा रहने पर पसीना आने लगा। अब रात की गर्मी बढ़ने वाली है, यानी अप्रैल में कूलर और एयर कंडीशनर की जरूरत पड़ सकती है। कई दिनों से तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही थी। बादलों की आवाजाही से तापमान में अचानक तेजी नहीं आई। हालांकि होली के दिन भी कई इलाकों में बारिश देखने को मिली। होली पर 12,000 लोगों को एम्बुलेंस ने पहुंचाया अस्पताल। इस जिले में हुई सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं। रंगों के त्योहार होली पर 108 एम्बुलेंस ने 12,000 से अधिक लोगों को अस्पताल पहुंचाया। लखनऊ से ज्यादा हरदोई में एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी। होली पर हादसे बढ़ने की आशंका को देखते हुए सभी एम्बुलेंस को अलर्ट रखा गया था। मारपीट, झगड़े व हादसे के अलावा स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए भी 108 एम्बुलेंस सेवा को बुलाया गया। पूर्वांचल के सियासी नब्ज पर डॉक्टर्स की मजबूत पकड़। लोकल सरकार से संसद तक दिखाई धमक। डॉक्टर मरीज की नब्ज देखकर शरीर के अंदर हो रही हरकतों को ही नहीं भांपते हैं, बल्कि सियासी नब्ज पर भी उनकी मजबूत पकड़ है। कम से कम पूर्वांचल की सियासत में तो ये पिछले 3 दशक से सही साबित हो रहा है। विधायक से लेकर संसद तक सफर करने के साथ ही लोकल सरकार में भी चिकित्सा पेशे से जुड़े नेताओं की मजबूत दखल दिख रही है। इस साल एक्सपायर होंगी एनसीईआरटी की क्लासेस की किताबें। नए सत्र में लेनी होंगी न्यू बुक्स। एनसीईआरटी एकेडमिक सेशन 2024-25 में बदलाव लाने जा रहा है। इस साल कई अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए नई किताबें खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि पुरानी सारी किताबों को एनसीईआरटी ने एक्सपायर कर दिया है। हालांकि ऐसा अभी सिर्फ कक्षा 3 और कक्षा 6 के लिए हुआ है। सभी कर्मचारियों के लिए मिलेगी 28 मार्च को बड़ी खुशखबरी। आपको बता दें कि 28 मार्च 2024 की शाम को एआईसीपीआई इंडेक्स के नए नंबर्स को जारी किया जाएगा, क्योंकि 29 मार्च 2024 को गुड फ्राइडे है और फिर शनिवार और रविवार की छुट्टी रहने वाली है, जिसके कारण 28 मार्च 2024 को लेबर ब्यूरो के द्वारा इसे जारी कर दिया जाएगा, जिसके अनुसार 28 मार्च को सभी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मुख्तार अंसारी की बिगड़ी तबीयत। भाई अफजाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को कर दिया फोन, बताई वजह।
विभिन्न आपराधिक मामलों में बांदा जेल में बंद बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंसारी के भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने बताया कि तड़के उन्हें मोहम्मदाबाद थाने से एक संदेश प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि मुख्तार की तबीयत खराब है, उसे बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और परिजन आकर मदद करें। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में फोन करने का मकसद ये गुजारिश करना था कि बांदा मेडिकल कॉलेज में अगर उपचार की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो तो मुख्तार को लखनऊ के मेदांता अस्पताल या किसी अन्य बड़े चिकित्सालय में भर्ती कराया जाए और अगर सरकार इलाज का खर्च नहीं उठा सकती है तो परिजन ये खर्च वहन करेंगे। 2047 तक भारत बन पाएगा विकसित राष्ट्र, रघुराम राजन ने दिया जवाब। मोदी सरकार के द्वारा 2047 तक देश को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने कहा कि इंडिया साल 2047 तक विकसित देश नहीं बन पाएगा। मजबूत आर्थिक विकास को लेकर जिस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है उसे लेकर भारत बड़ी गलती कर रहा है। सुप्रिया श्रीनेत के क्षेत्र में कांग्रेस को प्रत्याशी का इंतजार, सपा को भी बड़ी उम्मीद। इंडिया गठबंधन में गोरखपुर बस्ती मंडल में कांग्रेस को मिली 3 सीटों में बांसगांव से सदल प्रसाद और देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अब बची एकमात्र सीट महाराजगंज पर सभी की निगाहें टिकी हैं। कांग्रेस के खाते में सीट जाने से कांग्रेसियों में जहां उत्साह है वहीं सपा को भी उम्मीद है कि गठबंधन का योग्य उम्मीदवार बड़ा उलटफेर करेगा।